सो आज दो लोगों को आपस में डिस्कशन करते देखा। डिस्कशन क्या था कि दो लोग थे, रिलेशन में थे, मतलब रिलेशन भाई बहन, भाई का रिलेशन। तो आज ना दो लोग बात कर रहे थे। बात मतलब उनका आपस में डिस्कशन चल रहा था। दो भाई थे ना, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। तो बड़ा भाई जो है दोनों ही जॉब करते हैं, लेकिन जो बड़ा भाई है ना वो एक्स्ट्रा चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा वो कि यहाँ कैशबैक का उसको बहुत वो रहता है कि अगर मैं इस पर रिचार्ज करूँगा तो मुझे उसमें कैशबैक मिल जाएगा, अगर मैं इसमें कुछ पेमेंट करूँगा तो उसमें कैशबैक मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो बड़ा भाई जो है अपने छोटे भाई को बोलता है कि तेरा जितना भी महीने का रिचार्ज होता है ना उतना मैं करूँगा, ठीक है। तो अब उसका एक और भाई है, ठीक है, 3 भाई है ना। सो ये तेरा जितने भी रिचार्ज होता है वो मैं करूँगा और तू रिचार्ज पे पैसे मत लगाइयो, और जब सबके रिचार्ज मैं करता ही हूँ, है ना, मतलब घर में सबके रिचार्ज जो है वही करता है, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज, ठीक है। छोटा भाई है जिसको वो बोल रहा था वो खुद से करता है अपना रिचार्ज, है ना, वो किसी से वो नहीं करता कि मतलब ठीक है। लेकिन जो दूसरा भाई है वो जो है करता वो भी काम है, लेकिन उसका ये वाला है कि क्या बोलते हैं, उसके पास पैसे थोड़े ये अर्निंग नहीं हो पाती, बिकॉज उसका अपना बिजनेस है, ठीक है, उसका अपना बिजनेस है और कभी अर्निंग हो जाती है कभी नहीं हो पाती, तो वो कभी नहीं हो पाती तो वो रिचार्ज के लिए जो है अपने बड़े भाई को बोल देता है। लेकिन उसकी गलत बात ये है कि वो रिचार्ज वगैरह के लिए बोल तो देता है, लेकिन क्या बोलता है, पैसे रिटर्न नहीं करता, है ना। तो ये वाली हैबिट बड़े भाई को अच्छी नहीं लगती, ठीक है। और दूसरे भाई के वो पीछे पड़ा हुआ है कि तेरा रिचार्ज मैं करूँगा, तू खुद मत करा कर, ये वो। देन उसके छोटे भाई ने बोला कि अगर तुम्हें रिचार्ज कराना ही है और तुम सबका करते हो और तुम रिचार्ज कराने के इतने पीछे पड़े ही हो तो तुम अपने छोटे वाले भाई का कर दो, उसको ज़रूरत पड़ती है। तो उसका रिएक्शन, उसका जवाब क्या था कि वो बहुत बेकार है, पैसे नहीं देता रिचार्ज, मतलब जब खुद करेगा तब तो उसके पास पैसे हो जाते हैं, लेकिन जब वो मुझसे कराता है तब उसके पास वो पैसे रिटर्न नहीं करता, ठीक है। और जिसने उसको सवाल किया था उसने बोला कि तेरा रिचार्ज करने को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तू जो है पैसे दे देता है। तो उसने बोला मतलब ये इसको समझ नहीं आया कि मतलब एक तरह से यहाँ पे ऑनेस्टी की बात हो रही है ना, ईमानदारी की, तो तुम्हारा काम हम करेंगे तो तुम हमें पैसे दे दोगे, ऐसे बोल रहा था वो। और जिसकी वो ज़रूरत है लेकिन वो पैसे नहीं देता, मतलब वहाँ पे एक तरह से थोड़ी सी बेईमानी वाली चीज़ आ जाती है ना, कि जब उनके पास पैसे होंगे, बिजनेस पर्सन के पास पैसे होंगे तब वो खुद से करेगा, लेकिन अगर वो जब दूसरे से कराएगा तो वो पैसे नहीं देगा, है ना। वो एक छोटे भाई होने का फ़ायदा उठाएगा कि बड़े तो खर्च करते ही हैं छोटे भाई हो तो यहाँ पे जो एक बात देखने को मिली वो थी ईमानदारी वाली, है ना, कि मतलब जो दे देता है पैसे वगैरह या कुछ भी उस पर तो खर्च करेंगे, लेकिन जो नहीं दे पाता उस पर उसको नहीं देंगे, उसको कोसेंगे, उसको गालियाँ देंगे, है ना। मैं ये नहीं बोल रही कि वो जो छोटा भाई है वो पैसे नहीं दे पाता या जो भी है हो सकता है, सबके अपने अपने अलग अलग थॉट्स होते हैं, है ना, वो नहीं दे पाता होगा किसी रीज़न। तो उनका आपस में ही ये सारा डिस्कशन चल रहा था कि तेरा तो उस अपने छोटे भाई को बोले कि तेरा रिचार्ज तो मैं इसलिए करने को बोल रहा हूँ कि तू बेकार में पैसे खर्च करता है और मुझे पता है कि तू तो पैसे दे भी देगा, है ना, कि तू पैसे दे देगा, तू रखेगा नहीं, है ना, थोड़े थोड़े करके दे ही देगा जितने का भी होगा, है ना। इसलिए उसने उसका तो मतलब इस डिस्कशन को देख करके जो चीज़ देखने में आई वो ये थी कि ईमानदारी भी कितनी कमाल की चीज़ है। जो व्यक्ति ईमानदार है उसके पीछे सब पड़े हुए हैं कि तुम काम करा लो, तुम्हारा काम हम कर देंगे, ये चीज़। और बेईमान आदमी से सब दूर भाग रहे हैं, है ना, बेईमान व्यक्ति से सब दूर भाग रहे हैं। बात सिर्फ पैसों की नहीं है ना, पैसे देता है नहीं, अगर बात कोई पैसों के मामले में बेईमानी कर रहा है तो फिर वो तो बात सिर्फ पैसों की नहीं है कि पैसों के मामले में बेईमानी कर रहा है। बात ये है कि जो व्यक्ति पैसों के मामले में बेईमानी कर सकता है वो किसी भी चीज़ को लेकर के बेईमान हो सकता है। और पैसा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे व्यक्ति, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चीटिंग करता है, सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है, सबसे ज़्यादा धोखेबाजी करता है, सबसे ज़्यादा लोगों को क्या करता है फंसाता है ना, वो वाली चीज़। और वहीं बेईमान इंसान से तो सब दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसको गालियाँ दे रहे हैं, उसको बुरा भला बोल रहे हैं कि वो ऐसा है। और जो ईमानदार है
है ना, जो रिटर्न करना जानता है चीज़ों को, जिसको ये पता है कि किसी का कर्जा नहीं चढ़ाना चाहिए, है ना, उसके पीछे हैं कि हम तुम्हारा काम कर देते हैं, तुम हमें बाद में दे देना। क्योंकि एक होती है ना, एक मुझे लगता है कि चाहे पैसों का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, एक बोझ तो रहता ही है ना, क्या बोलते हैं तो वही चीज़ है। और मुझे लगता है कि इंसान चाहे कैसा भी धोखा भूल जाए, लेकिन दो धोखे जो है इंसान कभी नहीं भूलता, एक पैसों का धोखा, एक प्यार का धोखा। ये इंसान को लाइफ टाइम याद रहता है ना, लाइफ टाइम। किसने उसके पैसे चुराए, किसने उसके पैसे वो किए फंसाए, किसने कोई ने उसका पैसा लेके डुबा दिया या पैसा लेके भाग गया, ये वाली चीज़। और भाई साहब, जो ऐसा व्यक्ति होता है ना जो पैसा लेके भागता है या जो भी जिसका पैसा का वो नुकसान, वो आदमी उसको इतना कोसता है, इतना कोसता है, इतना कोसता है, इतनी गालियाँ देता है ना भाई साहब, सीरियसली। और एक दूसरा प्यार वाला, जिसको प्यार में धोखा मिल जाए। मतलब इन दो लोगों की बद्दुआ तो ऐसी लगती है ना ज़िंदगी में कि वाकई में यार, इन बद्दुआएं असर करती हैं, ऐसी बात नहीं है यार, बद्दुआएं सच में असर करती हैं, है ना। पर यार एक बात है, क्या सच में मतलब सोचने वाली बात है कि क्या कोई किसी से कोई व्यक्ति प्यार वगैरह मतलब वो बात वगैरह करे, बातें शेयर करे, सारी चीज़ करे, क्या उसे भी प्यार का धोखा, उस दूसरे पर्सन को प्यार का धोखा हो सकता है? मतलब प्यार अट्रैक्शन से बहुत ऊपर की चीज़ होता है, मुझे तो ये पता है ना। अट्रैक्शन से उसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन जब अट्रैक्शन धीरे धीरे, अट्रैक्शन का मतलब हम किसी के लुक से प्रभावित हो जाते हैं, हम किसी के क्या बोलते हैं ड्रेसिंग सेंस से भी प्रभावित हो जाते हैं, किसी की बातों से, बिहेवियर से प्रभावित हो जाते हैं, है ना, किसी की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, किसी के विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। दिस इज़ अट्रैक्शन, है ना। लेकिन अट्रैक्शन प्यार में कब बदलता है? अट्रैक्शन प्यार में तब बदलता है जब हम उस व्यक्ति की अच्छी बातों के साथ साथ उसकी कमियों को भी एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, है ना। जब हम उसकी कमियों को ये जान लें कि हाँ इसमें ये कमी है, और लेकिन उसमें अच्छी बात है, और जो उसमें अच्छी बात है ना, जो उस व्यक्ति में अच्छी बात है, उन अच्छी बातों के सामने उसकी नेगेटिव चीज़ें, उसकी जो कमियां हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि कमियां सुधारी जा सकती हैं, है ना। लेकिन अच्छी बातें, हो सकता है जिस व्यक्ति में अच्छी बात हो वो दूसरे किसी में नहीं मिले, ये भी हो सकता है, संभव है ना। तो हाँ, ये कह सकते हैं अट्रैक्शन प्यार की शुरुआत हो सकता है ना, पर वो कब तक। और अगर दो लोग एक दूसरे की कमियां भी स्वीकार करते हैं, अब कमियों का मतलब ये नहीं है कि किसी की घटिया बात है उसको, जैसे कि मान लेते हैं कोई गाली देता हो, है ना, सो गाली देता हो, और क्या बोलता है, किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता हो, और नशेड़ी भी हो, ये भी हो सकता, दारू भी पीता हो। ये कमियां हैं, ये कमियां सुधारी जा सकती हैं, उसका गाली देना कम किया जा सकता है ना। वो भी वही पर्सन कर सकता है जो उसके साथ जो अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ। तो ये चीज़ है।